Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Toppers Academy and NM Decade Physics with Sayyid Umar Farooq. चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट फैक्टर्स लिमिट द साइज ऑफ द बैक ईएमएफ. इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन. तो देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू एन ए ओमेगा बी साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न अगर एरिया ओमेगा और बी हम कांस्टेंट रखें. EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अ कॉइल अगर हम नंबर ऑफ टर्न ओमेगा और बी को कांस्टेंट रखें. ठीक है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी अगर हम नंबर ऑफ टर्न ए और बी को कांस्टेंट रखें. एंड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर बाकी को हम कांस्टेंट रखें. तो इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. कितनी चीज़ें हैं? 1 2 3 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है. नंबर ऑफ टर्न, एरिया पर, ठीक है, ओमेगा पर, बी पर डिपेंड करता है. तो फैक्टर इफेक्ट एंड बैक EMF आप लोग यहाँ पर लिखे तो एक एक के साथ लिखे. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ग्रेटर विल बी इंड्यूस EMF, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओमेगा के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और लोड के साथ क्या होता है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्यों? लोड कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर. इफ द मोटर इज ओवरलोडेड इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ मोटर. आप लोग देखें ना, ये जो वॉशिंग मशीन है इसका मोटर जो है वो इसका आप इनपुट अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें तो वो बहुत तेज़ी के साथ घूमता है. थोड़ा सा इसमें पानी डालें उसका स्पीड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. फिर और इसमें कपड़े वगैरह डालें स्पीड और भी रिड्यूस होता है. ठीक है, और EMF भी कम प्रोड्यूस होगा. फिर आप इसमें क्या करें, अगर इसमें आपने फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक कंबल डाल दिया वॉशिंग मशीन में तो लोड ज़्यादा हुआ ना. जब लोड ज़्यादा हुआ तो मोटर तो उस तरह पे रोटेशन नहीं करता, तो इस वजह से फिर क्या होगा, वो EMF प्रोड्यूस नहीं होगा. कौन सा EMF? बैक EMF प्रोड्यूस नहीं होगा. तो लोड, स्पीड, बी, एरिया, ओमेगा और एंगल पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज बैक EMF टेंड टू डिक्रीज एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें आंसर में लिखे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज द बैक EMF डिक्रीज्ड. एक्सप्लेनेशन क्यों? नॉर्मली सफिशिएंट करंट फ्लो थ्रू द मोटर exerting torque on the coil to derive the loads and overcome the losses due to friction. But increasing the load on the motor, its speed decrease, a result of back EMF also decrease and allow motor to derive more and more current from the circuit. The current flow through the motor when voltage is applied. जैसा मैंने पहले इसे कहा कि आपने कंबल डाल दिया किस चीज़ में, एक वॉशिंग मशीन में, तो मोटर स्टॉप हो गया. करंट तो फ्लो स्टार्ट है लेकिन वहाँ पे रोटेशन स्टॉप हुआ, बैक EMF डिक्रीज हुआ, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 बन जाता है. फिर वो क्या हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन का जो सर्किट लगा होता है वो जल जाते हैं. बिकॉज लोड इंक्रीज है, लोड ज़्यादा है, बैक EMF नहीं है, वोल्टेज ऑलरेडी अप्लाइड है, फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट है. ठीक है, तो वो सर्किट जो है वो जल जाते हैं. जैसे आप लोगों को पता है V इज इक्वल टू EMF प्लस IR. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो IR इज इक्वल टू V माइनस E. ठीक है, दोनों साइड को डिवाइड करें किस चीज़ पे, आई पे, सॉरी मल्टीप्लाई करें. सो I²R इज इक्वल टू IV माइनस IE. I²R ये पावर है, IV ये भी पावर है, IE ये भी पावर है. तो इसकी जगह मैंने लिख दिया IV. ये IV यहाँ पर आ गया तो ये इससे बह गए तो प्लस हो गया. P इज इक्वल टू IV. I इंटू E प्लस I²R. तीनों पावर है बेटा, यहाँ पर ये तीनों पावर है. जिस तरह यहाँ पर तीनों पोटेंशियल है यहाँ पर भी तीनों पावर है. ये पावर क्या है? ये इनपुट पावर है. ठीक है, ये पावर क्या है? ये पावर यूज्ड है. नज़र आ रहे हैं? खैर है. ठीक है, ये पावर यूज टू डू वर्क है अगेंस्ट बैक EMF. और ये पावर क्या है? I²R. ये पावर डिसिपेशन है. कंक्लूजन में आप लोग देख सकते हैं द डिक्रीज इन द बैक EMF अलाउ द मोटर टू ड्रा मोर करंट. क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लोग देखें यहाँ पर the decrease in the back EMF allow more the motor to draw more current. क्लियर हो गई बात? नाउ इसके बाद आप लोग देखिए नंबर 3 infrared experiment. What should be the advantages of using what? अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा. हाँ जी, क्लियर हो गया. ठीक है, using coils with many turns. Using coil of many turn should
would make it easier to calculate the induced EMF and current. Explanation में देखिए, the main purpose of Faraday law to calculate the magnitude of induced EMF according to the statement of Faraday law, induced EMF is directly proportional to number of turn in the coil. ठीक है, EMF is directly proportional to number of turn in the coil. ये mathematically हम लिख सकते हैं. So thus by increasing number of turn in a coil, greater induced EMF would be produced in the coil, which result in what? Greater induced current. So it makes it easier to experimentally measure the quantities. Conclusion में लिखें, many turn in the primary coil will make a larger magnetic flux, change in larger magnetic flux, and many turn in the output coil will produce a larger output voltage and current. क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंक्रीज होगा. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है उतनी ही फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा. ठीक है, जो फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो EMF वो ज़्यादा जो है वो इंड्यूस होगा. देखो ये कॉइल है ना, ये कॉइल है, तो इसमें फ्लक्स ज़्यादा चेंज होता है. जब फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो गया तो इसके मुकाबले में EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा. क्लियर होगी बात. नाउ द फोर्थ वन, show that the relationship EMF is equal to minus del flux divided by delta T is dimensionally corrected. So EMF is equal to minus del pi divided by delta T is dimensionally correct. Proof करें. EMF is equal to minus del pi divided by delta T. Left hand side is equal to right hand side. तो लेफ्ट में मैंने EMF लिया और राइट में मैंने del flux divided by delta T लिया. EMF का यूनिट क्या है? वोल्ट है. इसका यूनिट क्या है? वेबर पर सेकंड है. ठीक है, फिर जॉल पर कूलम है. यहाँ पे मैंने पुट के न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड है. ठीक है, यहाँ पर क्या है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड. यहाँ पर भी मैंने सेम एज इट इज लिख दिया. न्यूटन पर बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड क्यूब है. यहाँ पर देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड क्यूब है, तो किलोग्राम की जगह ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1, और यहाँ पर भी ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1. तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स. सो कंक्लूजन में लिखें EMF इज इक्वल टू माइनस डेल फ्लक्स E फ्लक्स B डिवाइड बाई डेल्टा T is dimensionally correct. Now the fifth one, number 5th, give formula for the flux linkage in term of angular orientations. तो flux linkage किसे कहते हैं? देखो, the product of number of turns मतलब in the coil and magnetic flux pi b linking the coil is called flux linkage. Number of turns एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात होती है. ये जब कॉइल के साथ लिंकिंग करता है इसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स लिंकेज कहते हैं. एक्सप्लेनेशन है, देखिए, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स ईच ऑफ एरिया A rotating about its axis and uniform magnetic field of flux density B. If B is normal to the coil makes an angle of theta at time t, the flux linkage in the coil will given be what? फ्लक्स हमें पता है ना, BA के बराबर है. ठीक है, और बी ए कॉस थीटा, ओमेगा की जगह थीटा की जगह हम ओमेगा टी को पुट कर दे, पता है हमें. सो ये बन जाएगा बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस इन डेल फ्लक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी. सो डेल फ्लक्स की जगह हमने पुट के बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, एंड डिवाइड बाई डेल्टा टी. तो डेरिवेटिव ऑफ काज ओमेगा टी के बराबर है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो माइनस माइनस खत्म हुआ और हमारे पास फार्मूला आ गया EMF इज इक्वल टू एन बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी. अगर आप सिंपल फ्लक्स लिंकेज का मैथमेटिकल लेके देखो, फ्लक्स लिंकेज अगर सर आप लेके तो वो क्या है? एन फ्लक्स बी है बेटा, ये बराबर है क्या? एन बी ए कॉज ऑफ थीटा, या ये बराबर है एन बी ए कॉज ऑफ ओमेगा टी के बराबर है. अगर आप मैथमेटिकली फ्लक्स ऑफ लिंकेज लिखते हैं तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म. क्लियर होगी बात. नाउ द सिक्स्थ वन, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक वर्क. एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक किस तरह काम करता है. तो आप लोगों ने तो ये पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक आर यूज्ड टू स्लो और स्टॉप द मोशन ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज बुलेट ट्रेन. ठीक है, दे आर यूजिंग EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएटिंग टॉर्क टू अप्लाई मैकेनिकल रेजिस्टेंस. प्रिंसिपल में आप लोग देखिए, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएटिंग ईडी करंट. तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक कंटेन ऑफ टू पार्ट्स, स्टेटर एंड रोटर. स्टार्टर जो है वो के स्टेशनरी पार्ट ऑफ द ब्रेक कहता है. इट होल्ड 16 इंडक्शन कॉइल्स विच कैन बी
एनर्जाइज सेपरेटली इन ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, हमने इसको सेपरेट किया है 4 में, मतलब 4 16 बन जाएगा। और रोटर जो है वो तो इसका रोटरी पार्ट ऑफ द ब्रेक होता है। तो रोटर इज मेड ऑफ 2 डिस्क्स विच प्रोवाइड द ब्रेकिंग फोर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द कॉइल ऑफ स्टार्टर। तो वर्किंग किस तरह करता है? इलेक्ट्रिक ब्रेक ऑपरेट थ्रू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी but transmit torque mechanically. When the voltage is applied to the coil of the starter, they create magnetic field and become electromagnet. The armature to shift the rotor is rotating in the magnetic field of the coil, produce induce EMF and current. वही current produce करता है, EMF induce करता है, लेकिन armature भी इसी तरह जो है वो क्या करता है, वो जितना ज़्यादा मोशन करता है उतना ही EMF और current induce होगा. It squeeze the inner and outer disc together. सो व्हेन द वोल्टेज इज रिमूव्ड, अगर हमने वोल्टेज को रिमूव किया तो फिर क्या होता है? फ्रॉम द ब्रेक द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सो द आर्मेचर फोर्स टू रोटेट द शिफ्ट, वो शिफ्ट को क्या करते हैं? उसको रोटेट कर, जो शिफ्ट होता है ना वो आर्मेचर को क्या कहते हैं? रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये एज ए ब्रेक काम करता है, उस फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। ठीक है, सो यूजेस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन बुलेट ट्रेन, स्पीड कार्स एंड इवन नाउ इन एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, नाउ नंबर 10 7 किधर गया, 8 किधर गया, मुझे तो पता नहीं है। नंबर 10 तक मैं आ गया हूँ। चलो ये तो पढ़ें फिलहाल। Why it is in advantages? What is in the advantages for with the armature to rotate in a radial magnetic field rather than a uniform one? So the advantage for the armature to rotate in radial magnetic field rather than a uniform one is that in a radial magnetic field, uniform torque in produce in a coil. Explanation में आप लोग देखिए, since the torque acting on a coil in a magnetic field, tie is equal to NIAB sin of theta. ठीक है, या इसका मैक्सिमम क्या होगा 90 पर, तो वो होगा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। कंक्लूजन देखें, इन रेडियल फील्ड डायरेक्ट प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। दैट्स व्हाई टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इज मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? विच मटीरियल्स वुड यू प्रेफर वाइल मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर? आयरन, सॉलिड सॉफ्ट आयरन, ठीक है, या लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन या एल्यूमिनियम? व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग दिस मटीरियल्स? सो मेन फीचर ऑफ ट्रांसफार्मर कोर क्या होता है? द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज टू कंसंट्रेट द स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट्स. In selecting a transformer core material, it is desired that the core should not retain magnetization when the applied field is removed. This property is called hysteresis, can cause energy losses in a transformer. आप लोग ने पढ़ा है hysteresis loop, ठीक है, इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक है इसका. So the core make up the bulk of a transformer. So it's not surprise that selecting the proper material, ठीक है, play an integral role in the transformer overall functions. Since aluminum is non-magnetic, therefore it can't be used in transformer core. Iron and solid soft iron can be used, but due to high energy losses are as eddy current and hysteresis, these are not preferred. We would like to use limited soft iron for transformer core. Soft iron जो है वो smaller क्या है? Smaller hysteresis losses है, and limited iron effectively reduce eddy current than the solid soft iron. So this is because of the thin insulated sheets. ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 14 जो इसमें बच गई, जो इसमें मैंने पता नहीं वो पेज कहाँ पे गुम उनके, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह PDF में शेयर करता हूँ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.